जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज पुरुषोत्तम माह का पहला सोमवार है, तो सोमवार का यह पावन दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, व्रत रखता है और श्रद्धा भाव से कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए आप सभी भक्तजन आज की इस पावन कथा को एक मन और श्रद्धा भाव से अवश्य सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे शिव भक्तों तक शेयर करें। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे वह अद्भुत कथा जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव को ही दक्षिणा में दान कर दिया था। उसके बाद हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। तो बोलिए उमापति महादेव की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आज्ञा लेकर 1 वर्ष तक चलने वाला पुण्यक व्रत किया। पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से उन्होंने इस व्रत को पूर्ण किया। जब व्रत समाप्त हुआ तब वहाँ उपस्थित पुरोहित सनत कुमार ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। तो माता पार्वती जी ने अत्यंत प्रसन्न थी, उन्हें मुस्कुराकर कहा, हे मुनिवर, आप जो चाहे वर मांग सकते हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी इच्छा अनुसार दक्षिणा अवश्य दूंगी। तभी सनत कुमार ने ऐसी दक्षिणा मांग ली जिसे सुनकर वहाँ उपस्थित सभी देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि हे देवी, यदि आप सचमुच मुझे प्रसन्न करना चाहती हैं तो मुझे दक्षिणा में अपने पति भगवान शिव को मुझे दान कर दीजिए। यह सुनते ही माता पार्वती जी ने के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें ऐसा लगा मानो उन पर वज्रपात हो गया हो। वे व्याकुल होकर विलाप करने लगी और दुख के कारण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब माता पार्वती जी को होश आया तब भगवान शिव उन्हें स्वयं समझाने लगे। भगवान शिव बोले कि हे देवी, जो भी यज्ञ व्रत पूजा या धर्म कार्य दक्षिणा के बिना किया जाता है वह निष्फल माना जाता है। ब्राह्मण को संकल्प हुई दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। यदि समय पर दक्षिणा ना दी जाए तो उसका दोष कई गुना बढ़ जाता है। तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवताओं और ऋषियों ने भी माता पार्वती जी को धर्म की रक्षा के लिए समझाया। सभी यही कह रहे थे कि आपने जो वचन दिया है उसे निभाना भी होगा। तब सनत कुमार बोले कि हे देवी, या तो आप मुझे भगवान शिव को दक्षिणा में दीजिए या फिर इस व्रत का समस्त पुण्य त्याग दीजिए। तो माता पार्वती जी अत्यंत दुखी होकर बोली कि पति के बिना स्त्री का जीवन कैसा। पति ही स्त्री का सबसे बड़ा धन होता है। 100 पुत्र भी पति के समान नहीं हो सकते। यदि मूल ही नष्ट हो जाए तो जीवन का आधार कैसा रहेगा। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। तो देवताओं ने देखा कि स्वयं श्री नारायण वहाँ प्रकट हैं और भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा कि हे देवी, यह सब लोक शिक्षा के लिए हो रहा है। आप भगवान शिव को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर दीजिए, फिर उचित मूल्य देकर उन्हें वापस प्राप्त कर लीजिए। तो भगवान विष्णु की आज्ञा सुनकर माता पार्वती जी ने भारी मन से भगवान शिव को दक्षिणा स्वरूप सनत कुमार को समर्पित कर दिया। फिर हाथ जोड़कर बोली कि हे मुनिवर, मैं आपको 1 लाख गौएं दक्षिणा में देती हूँ। कृपया करके मेरे स्वामी को मुझे वापस लौटा दीजिए। तो सनत कुमार बोले कि हे देवी, भगवान शिव जैसा अनमोल रत्न संसार में दूसरा नहीं है। मैं इन्हें लेकर तीनों लोगों में विचरण करूँगा। यह सुनते ही माता पार्वती जी का हृदय टूट गया। वे जल के बिना मछली की तरह तड़पने लगी। उसी समय पुनः दिव्य तेज प्रकट हुआ और माता पार्वती जी ने उस प्रकाश में स्वयं श्री कृष्ण के मोहक स्वरूप का दर्शन किया। उस अद्भुत स्वरूप को देखकर माता पार्वती जी ने मन ही मन वैसा ही पुत्र पाने की इच्छा की और उन्हीं इच्छन वह वरदान भी प्राप्त हो गया।
तब देवताओं के समझाने पर सनत कुमार ने भगवान शिव को पुनः माता पार्वती जी को लौटा दिया। अब अपने स्वामी को वापस पाकर माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। तो इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी सामर्थ्य से अधिक धन का वचन नहीं देना चाहिए। दान हमेशा प्रसन्न मन से और अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा दान ही सच्चा पुण्य हो देता है। अब आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। बोलिए भोलेनाथ की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो।